हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से जहां मैंने लास्ट सेशन छोड़ा था, और ये तुम्हें लास्ट सेशन के अंदर बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन रखा था ताकि तुम लोग इसको ट्राई कर सको। ठीक है, इसके जैसा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब ये तुम्हें ट्राई करना था। तो अब अपने अपने आंसर मैच करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह बस देखते रहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब जब भी तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो उसमें क्या करना है, x को तो मान लेना है वेरिएबल कांस्टेंट, x को तो क्या मान लेना है कांस्टेंट, और y को मान लेना है वेरिएबल। यही मैंने बताया था लास्ट ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर, और यही मेथड इसका रहना है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, अब देखो इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो f का तो क्या हो जाएगा f डैश। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश, थोड़ा लेफ्ट में लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया f डैश जो भी है x प्लस वाई अपॉन टू। अब नंबर है x प्लस वाई बाई टू का, तो देखो 1/2 तो एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा, x प्लस वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। कितना आएगा, x का तो 0 और y का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले 1/2 को बाहर छोड़ देते हैं, एफ ऑफ एक्स का x कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ वाई का क्या हो जाएगा f डैश वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जैसे 1/2 से 1/2 कट हो रहा है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब रिमेनिंग पोर्शन के अंदर भी जैसे मान लो हम लोगों के पास f डैश 0 इजिकल टू -1 है, तो हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर, पुट y इजिकल टू 0। ठीक है, तो y इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, f डैश x तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो x प्लस 0/2 मतलब f डैश x बाई टू इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट गया, f डैश y। अब देखो f डैश y जो है वो f डैश 0 हो जाएगा, और f डैश 0 की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है -1। अब ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है सबसे बात, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई टू हम लोगों को करना है। इस बार हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x बाई टू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन का हम लोग x के रेस्पेक्ट में, x बाई टू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो f डैश, जैसे मान लो f डैश x होता और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता, तो f डैश x को हम क्या लिख देते हैं एफ एक्स, वैसे ही एफ डैश एक्स बाई टू को हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स बाई टू। क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स बाई टू, और जो ये -1 है उसका कितना हो जाएगा -x बाई टू, और तुम्हें पता है प्लस सी तो आता ही आता है। ठीक है, अब देखो बहुत से लोगों को हो सकता है इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं नीचे की तरफ, मान लो इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx लिखा है तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर 1 dy लिखा है तो क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर 1 मतलब कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ऐसा लिखा है dz, तो हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। खुद सोच लो ना, देखो z का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है dx/2 मतलब x/2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो वो क्या है इंटीग्रेशन, तो वो कितना आएगा हम लोगों का x/2 ही तो आएगा। ऊपर देखो डी जेड है तो जेड, डी वाई है तो वाई, डी एक्स है तो एक्स, तो डी x/2 है तो x/2। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ x/2 का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो तुम आंसर बोलोगे 1/2। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ x/2 का डिफरेंशिएशन करो x/2 के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या बोलोगे 1 बोलोगे। वहाँ -1 है इसलिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद वाली स्टेप हम लोगों को क्या करनी चाहिए, हम लोगों को एफ ऑफ 0 पता है तो इसके अंदर हमें x बराबर 0 पुट कर देना चाहिए, पुट x बराबर 0। तो x बराबर 0 से ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है पर 1 बराबर -x/2 मतलब -0/2, तो 0 प्लस सी, तो यहाँ से हम लोगों को c मिल चुका है, और c इजिकल टू कितना आ गया है, c इजिकल टू हम लोगों को मिल गया 1। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन अगेन, एफ ऑफ x/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग -x/2 + 1।
क्लियर। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एफ ऑफ टू निकालना है। तो एफ ऑफ टू निकालने के लिए एक्स इजिकल टू हमें क्या पुट कर देना चाहिए, यहाँ पे पुट एक्स इजिकल टू 4। तो अगर हम x इजिकल टू 4 इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4/2 मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, -4/2 + 1। तो -2 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, -1। और एक और बात मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इससे हम लोग फंक्शन भी निकाल सकते हैं। इससे हम एफ ऑफ एक्स 100% ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू -x + 1। तो इस इक्वेशन में तुम x इजिकल टू 2 डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू -x + 1 आया, तो एफ ऑफ 2 ऑलरेडी कितना आएगा, -2 + 1। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 4। हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी, अब ये वाला जो टाइप है ना, इसके अंदर हम थोड़ा सा शॉर्टकट सीखने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान के चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों को कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, ऐसे डिफाइन किया हुआ है अलग अलग इंटरवल के लिए, x+2 दिया हुआ है x < 0 के लिए, और 5 ले लेते हैं हम लोग x इजिकल टू 3 पर, और सपोज करो 8 - x दिया हुआ है x < 3 के लिए। और क्वेश्चन क्या है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एट x इजिकल टू, अब देखो ये क्वेश्चन मान लो यहीं खत्म हो गया, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ चेक करना है। क्यों, क्योंकि पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा भी कांस्टेंट है, और तीसरा पॉलिनोमियल है। तो ये तो अपने अपने डोमेन में होंगे ही सही कंटिन्यू। तो ब्रेक कहाँ हो रहा है, 3 पर। तो हम लोगों को 3 पर कंटिन्यूटी भी चेक कर लेनी चाहिए, और 3 पर क्या चेक कर लेना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना। तो इसका अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तुम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले एफ ऑफ 3, वो डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है, 5। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एट x इजिकल टू 3। तो वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस मतलब 3 से छोटा। तो 3 से छोटा फर्स्ट डेफिनेशन है, तो वहाँ पे 3 रख दो, सीधा का सीधा 3 + 2 इजिकल टू कितना आ गया, 5। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इजिकल टू 3। तो उसका मतलब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं 3 + 3 का नेबरहुड। तो वो क्या हो जाएगा, 3 का नेबरहुड मतलब राइट नेबरहुड। तो 3 से बड़े वाले डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, वहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 3, 8 - 3 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 इजिकल टू एफ ऑफ 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ ऑफ 3 प्लस राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं f इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 3। क्लियर और नॉट क्लियर। अब देखो यहाँ पे ही तो हम लोगों को वो बात सीखनी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नॉट। यहाँ पे हम लोग एक बात सीखेंगे, नॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई फंक्शन हमें पता है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, जैसे कि mod x, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन फाइंड आउट वेदर फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट जस्ट बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। अब देखो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको नोट करके हम लोग लिख देते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू ए पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। इफ फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इजिकल टू ए पॉइंट, then we can find differentiation of function directly to find whether, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, टू फाइंड या फिर टू चेक
डिफरेंशियबिलिटी। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है जस्ट बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। अब देखो इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों को पता हो कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोगों के पास एफ ऑफ एक्स जो है, वापस से लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो बार बार ऊपर पेज हम लोगों को करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से था, एक्स प्लस 2 5 और था 8 माइनस एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू थी हमारे x लेस देन 3 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए और x ग्रेटर देन 3 के लिए। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन करने वाली, हम लोग इस फंक्शन का सीधा डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इस फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना करेंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 3। ये किस पे है, x लेस देन 3 पे। और अगर मान लो हम जीरो वाला बीच में करेंगे तो जीरो है, x इज इक्वल टू 3 पे, और x ग्रेटर देन 3 पे 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ऊपर इसी तरीके से हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था, 1। ठीक है, तो ये देखो x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा। और 8 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1। और ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन 3 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया भाई, एफ डैश 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से एफ डैश 3 प्लस मतलब 3 से आगे मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। बिना फॉर्मूले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स लेस देन के लिए कितना आया, ये 1, और एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए ये कितना आया, -1। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, और हम लोगों को आगे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का जो बड़ा वाला का फॉर्मूला है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकते हैं ये तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वापस से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज 3 रेस टू एक्स, ये हम लोगों का है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन दी हुई है 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स से दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1 के लिए। सेम क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन एक्चुअली जो मेरे पास लिखा हुआ है वो ये है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो x इज इक्वल टू 1 पर मैं ऐसा 1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ये फंक्शन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि x लेस देन 1 के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ऑलवेज कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल, एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो ओके, तो ये 1 से छोटे और 1 से बड़े के लिए तो है, पर प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ शार्प टर्न हो सकता है, कहाँ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, 1 पे। तो सारा खेल किस पर है, 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। और दूसरी बात, अगर फंक्शन कंटिन्यू ही नहीं रहा, मतलब ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या टेंजेंट बनेगी और फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर हमें पता लग जाता है ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे mod x कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, sin x कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूटी अगर नहीं है, कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं होगी। अगर कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों को चेक करनी होगी, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन करके देखा था। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट हम लोगों को कर लेनी चाहिए, 1 के लिए, एफ ऑफ 1 पे। तो एफ ऑफ 1 के लिए मेरे ख्याल से ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो 3/1, तो ये तो कितना हो गया, 3। चलो अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, मतलब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 1 माइनस मतलब x लेस देन 0, ऊपर वाला ही फंक्शन है वो भी। तो 3/1, ये भी कितना आ गया, 3।
इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें एट x इजिकल टू 3 पर, तो x इजिकल टू 3 पर नहीं 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा f1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब नीचे वाली डेफिनेशन, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये भी कितना आ रहा है 3 3 3, और जो है ये भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब f(1) बराबर f(1) माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। यस, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तुम्हें पता ही है, अभी अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है तुम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को एफ डेस एक्स कर लेना है। तो अगर हम एफ डेस एक्स फाइंड करते हैं ऊपर दिए हुए फंक्शन का, तो 3 का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, 3 log 3 या ln 3 भी लिख सकते हैं उसको, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और 4 माइनस एक्स मतलब 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 x की किस वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से दो तरह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। इधर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 1 पे डेरिवेटिव, कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 log 3, तो ये हो जाएगा 3 ln 3। अगर हम f(1) माइनस फाइंड करना चाहते हैं x लेस देन के लिए, तो ये तो कितना हो जाएगा -1। तो ऑब्वियसली इसको देख के ही पता लग रहा है हम लोगों को कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल हैं, तो इसका मतलब f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो f(x) डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना था, और 1 पे फंक्शन दिया हुआ जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब चलो और एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे कि सपोज करो हम लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू क्या डेफिनेशन बनाते हैं, 0 ले लेते हैं एक, तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और एक ले लेते हैं हम लोग x² x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, क्वेश्चन जो है इसके लिए हम लोगों को जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, चेक कंटिन्यूटी एंड शॉर्ट फॉर्म चल रहा है ये, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) एंड f'(x). तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ ऐसा नहीं बोल रहा मैं, एडवांस मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ f(x) के बारे में ही कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बतानी, एक दूसरा फंक्शन है f'(x), उसको हम g(x) मान लेंगे, उसकी भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दो फंक्शंस के लिए चेक करनी है, एक f(x) के लिए और एक f'(x) के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर f(x). ठीक है, f(x) के लिए हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, तो क्यों ना इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ बना लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफिकली भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ से देखते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0 है, मतलब है ना ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ग्राफ ऐसे कंटिन्यू, y बराबर 0 x एक्सिस ही होती है, ये क्या हो गया ओके। तो लाइन हम लोगों को जो है यहीं पे ड्रॉ कर लेनी चाहिए, चलो ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे लाइन, यही है। ठीक है, फंक्शन जा रहा है इन्फाइनाइट तक। अब दूसरा जो ये बता रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए x², तो x² तुम्हें पता है ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ से तो ये नहीं है x लेस देन 0 के लिए, बस ये इतना ही है, मतलब ये यहीं से शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा हम लोग कर लेते हैं इसको, ये लो। तो देखो तुम्हें भी दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो ये तो हो गया y बराबर x², और ये क्या हो गया y बराबर 0 वाली लाइन। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग देख लें ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ग्राफ देख के पता लग रहा है कि कंटिन्यूस है, पर फिर भी f(0) चेक कर लेते हैं, 0 रखेंगे तो 0 ही दिया हुआ है, और f(0) माइनस की अगर हम बात करें तब भी वो 0 ही है, और f(' नहीं लगाना, अभी हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। f(0) प्लस मतलब 0 के आगे क्या है भाई, तो रख दो 0 का स्क्वायर,
ये क्या होगा 0। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 0 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रही है, बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ही सही, ग्राफ से भी पता लग रहा है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है तो हम लोगों को एफ डेस एक्स निकाल लेना चाहिए टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 रहेगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर। x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब क्यों ना हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, चलो एफ डैश 0 माइनस, तो ये तो साफ हमें दिख रहा है 0 है। इसी तरीके से हम एफ डैश 0 प्लस चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 पुट करना है हमें इस डेफिनेशन के अंदर, तो 2 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग कह पा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम एफ एक्स के बारे में कर चुके, ये कंटिन्यू भी है, ये कंटिन्यू भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे चेक करना चाहिए एफ डेज एक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में चेक करेंगे, एफ डेज एक्स के बारे में। फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। मतलब ये एक नया फंक्शन है ऐसा मान लो, तो हम लोग इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं कि भाई ये एफ डैश एक्स जो है एक नया फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और वो जी ऑफ एक्स ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स मतलब 0 और 2x। 0 कब, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो क्यों ना हम लोग जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लें। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ देख के कंटिन्यूटी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो ऐसा कुछ है, तो x लेस देन 0 के लिए तो ये क्या है, वही वाली लाइन है, तो वही वाली लाइन है, मतलब यहीं पे ही रिपीट हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। और उसके बाद है 2x, तो 2x वाली लाइन तो सीधी होगी, 2x वाली लाइन क्या होगी, यहाँ से जाएगी एकदम सीधी, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा जी ऑफ एक्स का। मतलब ये जी ऑफ एक्स का भी बोल सकते हो तुम इस ग्राफ को, ये y बराबर क्या है जी ऑफ एक्स भी है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो तुम एफ डेस एक्स, क्योंकि हम लोगों ने एफ डेस एक्स को ही जी ऑफ एक्स माना है। तो इधर की तरफ तो ये y बराबर 2x है और उधर की तरफ ये क्या है y बराबर 0। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 कितना आएगा 0, और जी ऑफ 0 का लेफ्ट में कितना आएगा, ये वहाँ पे भी क्या है ये 0, और जी ऑफ 0 प्लस मतलब इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 0 ये भी 0। तो इसका हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस है ना। ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम ग्राफ को देख के ही पता लगा सकते थे कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। बट हम लोगों ने फिर भी डेफिनेशन चेक कर ली। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब हम जी डेज एक्स फाइंड कर रहे हैं। जी डेज एक्स का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जी डेज एक्स का मतलब है एफ डबल डेज एक्स, क्लियर। तो जी डेज एक्स कितना आएगा भाई 0 2, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 0 पे, और ये हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं जी डैश 0 माइनस की वैल्यू की फाइंड करता हूँ तो 0 है, और जी डैश 0 प्लस की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो 2 है। इसका मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन। जी डैश 0 माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू जी डैश 0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर फंक्शन। किस फंक्शन के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, एफ डेज एक्स के लिए। किसके लिए किया है हम लोगों ने, जी एक्स के लिए, एफ डेज एक्स के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने ये एफ डेज एक्स के लिए किया यहाँ पे, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिर्फ कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि ऊपर वाला जो फंक्शन था एफ एक्स वो कंटिन्यू भी था और डिफरेंशिएबल भी था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हम लोगों ने पता लगाया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम सीधा उसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत जेई में भी आया हुआ है, 1 एक्स लेस देन 0 के लिए।
एक्स लेस देन जीरो के लिए तो 1 है, और 1 प्लस साइन एक्स है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे वही क्वेश्चन तो वही रहेगा, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहाँ पे चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि जीरो से छोटा कांस्टेंट फंक्शन है और जीरो से बड़ा क्या है? साइन एक्स प्लस वन। तो ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ऑलवेज कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यूटी के अंदर तुम्हें बताया था कौन कौन से फंक्शन देखते ही पता लग जाता है कंटिन्यूस है। अब मुझे एक और बात लिखना बाकी है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको देखते ही पता लग जाता है कि वो डिफरेंशियबल है, जैसे कि पॉलिनॉमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग ये। ओके, अब हम लोग इसको चेक करने चलते हैं। तो चेक करने चलने से पहले क्यों ना इसका ग्राफ बन जाए, तो ग्राफ से थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सही रहेगी। तो चलो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए 1 प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स का ग्राफ तो पता है ऊपर नीचे होता है, बट उसमें 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड कर दिया का मतलब है, अब देखो इस फंक्शन के अंदर थोड़ी सी कुछ बात चेंज हो जाएगी। देखो क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लाते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये क्या बन गया, तो x इजिकल टू वन यहाँ पे शो करना है हम लोगों को कि x इजिकल टू वन का है। तो सपोज करो x इजिकल टू वन यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, एक बहुत ही थिक, ऐसी, ताकि हम लोग साइन का ग्राफ अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। अब देखो साइन का ग्राफ वैसे जीरो से स्टार्ट होता है पर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को पूरा का पूरा साइन एक्स ग्राफ ऊपर उठाना है और 1 यूनिट ऊपर उठाना है। तो इसका जो ग्राफ है, और मान लो तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट तुम लोगों को समझना है यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स होता तो ये -1 से 1 के बीच में होता। अब ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2 के बीच में, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू अब हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। -1 से 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो तो 0 से 2 हो जाएगा ना। इसी तरीके से, और दूसरा जो है x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो है y बराबर 1। तो y बराबर 1 वाली लाइन तो यही रहेगी यहाँ पे। तो हमारा फंक्शन ऐसा रह जाएगा, ये जो ब्लू कलर का फंक्शन है। तो ब्लू कलर का जो फंक्शन है वही हम लोगों का ग्राफ है, तो उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तो y बराबर 1 है, और ये वाला जो है ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अब तुम ग्राफ को देख लो, और ग्राफ को देख के एक बात तो तुम 100% बता ही सकते हो कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट फिर भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्राफ से चलो बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स, ग्राफ का भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है यार, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस है, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो वही मैंने बताया हुआ मेथड एफ डेस एक्स डायरेक्ट निकाल लो। तो एफ डेस एक्स डायरेक्ट निकालोगे अगर, अच्छा मेरी बात सुनना एक बार, अगर ये 2 की जगह यहाँ पे सॉरी 1 की जगह 2 होता, तो ये जो लाइन है ऊपर होती, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ होता, तो फिर ये कंटिन्यू नहीं होता, है ना। ये y इक्वल टू 1 है इसलिए ये कंटिन्यूस है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो होगा 0, 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 0 प्लस कॉस एक्स। ऐसे x लेस देन 0 के लिए तो होगा 0 डिफरेंशिएशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा कॉस एक्स से डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्यों ना इनकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो एफ डैश 0 माइनस अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो वो पहले से ही 0 है, और अगर हम एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा वो। तो कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है इज़ नॉट डिफरेंशियबल। तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यूज़। ओके, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक दूसरा टाइप भी इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी के और भी सेशंस जो हैं, लेक्चर बाकी हैं अभी, पूरा हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट